हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 9th ऑफ फरवरी 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 9th ऑफ फरवरी से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। इसके अलावा अगर हम बात करें लास्ट 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा टॉपिक वाइज। आप देख सकते हो इसमें आपको सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, जो भी हमारी पीडीएफ एंड साथ ही में जो भी हमारी ई बुक्स हैं, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली इस एप्लीकेशन पर जाकर भी उनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कर्नाटका कैबिनेट ने अभी हाल ही में एक वोटिंग मेथड को यहाँ पे यूज किया है फॉर दी अपकमिंग पंचायत इलेक्शंस। किस चीज को इस्तेमाल यहाँ पे किया है? तो उसने बैलेट पेपर्स एंड बैलेट बॉक्सेस के यूज को अप्रूवल दे दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसने? कर्नाटका की कैबिनेट ने। फिर बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर ये मिला है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन 6 फरवरी। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर किसने बनाया यहाँ पे वर्ल्ड कप में? अंडर 19 वर्ल्ड कप में ये बनाया वैभव सूर्यवंशी ने। फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इंट्रोड्यूस अ सेपरेट एल्डरली बजट इन फाइनेंशियल ईयर 27, ये है केरला। एंड यहाँ पे होस्ट कंट्री कौन सी है? एशियन राइफल्स एंड पिस्टल चैंपियनशिप 2027, ये है यहाँ पर इंडिया। फिर बात अगर हम करें, नीति आयोग ने आंध्र प्रदेश को एक इसके लिए ब्लूप्रिंट यहाँ पे जो है इशू कर दिया है, जिसमें कि आंध्र प्रदेश को एक रिन्यूएबल एनर्जी हब बनाने की बात चल रही है 2035 तक। इंडिया का पहला अपनी तरीके का विमेन लेड इंडस्ट्रियल पार्क इनोग्रेट हुआ है कर्नाटक के गौरी बिदनूर में। आईएनएस सुदर्शनी ने अपना पहला इंटरनेशनल पोर्ट कॉल यहाँ पर किया लोकायन 26 वॉयज का। कहाँ पे? सलाहा पोर्ट पे, जो कि आपको ओमान में देखने के लिए मिल जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एक नया टारगेट यहाँ पे बना दिया है मेल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया को लेकर। कब तक? 2030 तक। पहले 2025 था, बट अब इसको 2030 कर दिया गया है। 24th एडिशन ऑफ इंडो यूएस जॉइंट टेक्निकल ग्रुप प्लेनरी मीटिंग ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी इंडियन साइड से कहाँ पे? डॉक्टर चंद्रिका कौशिक ने इसको चेयर किया है। मणिपुर की पहली फीमेल डेप्यूटी सीएम कौन बनी है? नेमचा किपगेन बनी है। एंड मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप का टाइटल जीता है भारत ने इंग्लैंड को हराकर। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने कल सैटरडे में डिस्कस किया था। अब हम करेंगे आज के क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द एक्सपेंडेड स्टार्टअप इंडिया डेफिनेशन डीप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप विल नाउ बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। तो अगर हम बात करें स्टार्टअप इंडिया डेफिनेशन को भी एक्सपेंड किया गया, जिसमें कि जो डीप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा फॉर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, स्टार्टअप इंडिया डेफिनेशन हैज बीन एक्सपेंडेड टू फॉर्मली इंक्लूड डीप टेक्नोलॉजी। तो डीप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, जिसमें कि अगर हम बात करें इनको 20 साल तक का रिकॉग्निशन यहाँ पे मिलेगा एज कम्पेयर टू दी 10 ईयर्स फॉर दी रेगुलर स्टार्टअप। तो जो डीप टेक होंगे उनको 20 साल का, रेगुलर स्टार्टअप को 10 साल का। ठीक है, तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। ईयर्स काफी इंपॉर्टेंट है, और ये जो पूरी स्कीम है वो कौन सी है? स्टार्टअप इंडिया। फिर क्वेश्चन, द मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल दैट इज MCP सर्वर लॉन्च्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस इज एसोसिएटेड विद विच पोर्टल। तो अगर हम बात करें मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर की, तो इसको यहाँ पे नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने लॉन्च किया है। किससे एसोसिएटेड है? तो ये एसोसिएटेड है ई सांख्यिकी से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो ई सांख्यिकी पोर्टल की बात करें, भारत का वन स्टॉप डेस्टिनेशन है फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिलायबल स्टैटिस्टिक डेटा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसका जो सर्वर है उसका नाम क्या है? दैट इज मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर। तो ये आपको ध्यान रखना है। 6 फरवरी 2026 को लॉन्च किया है एनएसओ ने। एंड एमसीपी की बात करें तो ये सर्वर मेक्स गवर्नमेंट डेटा सेट एआई रेडी बाय अलाउइंग डायरेक्ट क्वेरिंग थ्रू एआई टूल्स। ठीक है, इसमें जो लार्ज डेटा फाइल्स वगैरह होती है ना, पीडीएफ एंड स्प्रेडशीट, इसको यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। एमसीपी पोर्टल किससे रिलेटेड है? ई सांख्यिकी पोर्टल से।
फिर यहाँ पे क्वेश्चन, फ्रॉम विच डेट विल द यूटीएस मोबाइल ऐप, जो कि रेलवे से रिलेटेड है यहाँ पे, इसको डिसकंटिन्यूड किया जाएगा बाय द इंडियन रेलवे। तो ये डेट कौन सी है? 1 मार्च 2026, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। अब यूटीएस की जगह क्या इस्तेमाल होगा? दैट इज रेल वन। आई होप आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स इसका इस्तेमाल भी कर रहे होंगे। रेल वन का काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। यहाँ पर आप जितने भी रेलवे से रिलेटेड, जैसे पीएनआर स्टेटस हो गया, साथ ही में आपकी ट्रेन को ट्रैक करना, टिकट बुकिंग करना, प्लेटफॉर्म टिकट करना, ये सभी आप इससे कर सकते हो। तो वन स्टॉप सोल्यूशन है सभी प्रॉब्लम्स का। इंडियन रेलवेज ने इसको इशू किया है। तो यूटीएस मोबाइल ऐप डिसकंटिन्यू होगा 1 मार्च 2026 से, एंड यहाँ पे रेल वन जो है ये जो है इस्तेमाल होगा सिर्फ। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल इन इंडिया एज पर 2026 डेटा। तो 2026 के डेटा के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल ये कौन सा स्टेट बना है? तो ये बना है यहाँ पे राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान का अभी डेटा यहाँ पर आया एंड ये बन चुका है पहला स्टेट इन इंडिया जिसका सबसे ज़्यादा वुल प्रोडक्शन यहाँ पर है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है राजस्थान के साथ आप लोगों को जाना है। एंड ग्लोबली अगर हम बात करें तो ग्लोबली जो इंडिया है वो आता है 9th रैंक पर। तो इंडिया रैंक 9th ग्लोबली इन वुल प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड इसके अलावा बात करें सेकेंड नंबर पर आती है कौन सी? दैट इज जम्मू कश्मीर, एंड थर्ड पर आता है कर्नाटका। तो टॉप 10 वुल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में फर्स्ट पे राजस्थान है, फिर है जम्मू कश्मीर, एंड थर्ड पर आता है यहाँ पे कर्नाटका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइस, आप लोगों की डिमांड पे बजट 2026 का सेशन यहाँ पे आ रहा है जिसको देवाशीष सर यहाँ पर लेंगे, और ये सेशन आज 10 बजे अपलोड होगा। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। इसमें बजट के टॉप 50 एमसीक्यूज जो हैं वो सर ने डिस्कस किए हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, दैट ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 वाज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। तो ब्लैक स्वान समिट की बात करें, ये 2026 में किस सिटी में इनॉग्रेट हुई है? तो ये हुई है उड़ीसा के भुवनेश्वर में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में इनॉग्रेट हुई है ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026। 5 से 6 फरवरी के बीच में ये हुई थी। ठीक है, एंड नाम इंपॉर्टेंट है, वेन्यू इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे? उड़ीसा में। एंड 2 दिन का ये समिट था जिसको कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने, साथ ही में जो ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क है ना, भारत नेत्रा इनिशिएटिव के अंदर, उन्होंने इसको कोऑर्गेनाइज्ड किया है। एंड इस पूरे समिट को एड्रेस किया हमारे देश के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। फिर क्वेश्चन, विच स्टेट वॉन दी गोल्ड मेडल इन दी विमेंस कैटेगरी एट दी पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026। तो पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 की विमेंस कैटेगरी में गोल्ड मेडल यहाँ पर किसने जीता है? ये जीता है झारखंड ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो झारखंड ने जीत लिया यहाँ पे गोल्ड मेडल इन दी विमेंस कैटेगरी, राइट। एंड झारखंड ने राजस्थान को डिफीट किया है, तो ये भी आप इसमें ध्यान रख सकते हो। राजस्थान इसका होस्ट स्टेट था एंड इसमें जीता है किसने? झारखंड की विमेंस टीम ने। अब कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि बात करें देविका सिहाग की, हरियाणा से बिलोंग करते और अपना पहला BWF सुपर 300 टाइटल इन्होंने जीता है थाईलैंड मास्टर्स 2026 में। मेंस सिंगल का टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन में किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने, स्पेन से बिलोंग करते हैं, नोवाक जोकोविच को हरा के। विमेंस टाइटल जीता है किसने? एलिना रायबाकिना ने, कजाकिस्तान से बिलोंग करती है और इन्होंने यहाँ पे हराया है किसको? आर्यना सबलेंका, जो कि बिलोंग करती है बेलारूस से। फर्स्ट बैटर टू स्कोर अ सेंचुरी इन विमेंस इंडियन प्रीमियर लीग, तो ये है नेट सेवरब्रंट, इंग्लैंड से बिलोंग करती है। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर मिशेल स्टार्क है। आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर लॉरा वॉल्वर्डर्ट। एंड ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है एलिसा हेली, रिटायरमेंट ले लिया है। साइना नेहवाल बैडमिंटन, रिटायरमेंट ले लिया है। विदर्भा ने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी। आर्यन वार्ष्णे 92nd चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। वर्ल्ड्स ब्लिट्स चैंपियनशिप जीती है किसने? मैग्नस कार्लसन ने। इसके अलावा WPL 2026 का टाइटल किसने जीता है? ये जीता है RCB ने। और अंडर 19 वर्ल्ड कप किसने जीता है? ये जीता है भारत ने। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द दिल्ली पुलिस ऑपरेशन, जिसका नाम है शस्त्र, लॉन्च्ड इन February 2026। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑपरेशन शस्त्र किसने लॉन्च किया? दिल्ली पुलिस ने। एंड पर्पज इसका टू कर्ब मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया फॉर इंटिमिडेशन एंड फियर मॉन्गरिंग। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो
ए है वो आपको ध्यान रखना है। एंड नाम क्या है इस पूरे ऑपरेशन का? दैट इज ऑपरेशन शस्त्र। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। 7 फरवरी को इसको लॉन्च किया गया था एंड द ऑपरेशन टारगेट सोशल मीडिया पोस्ट शोइंग वेपन्स, अब्यूजिव लैंग्वेज और क्रिमिनल डोमिनेंस एंड इट्स एम्स टू प्रिवेंट ऑनलाइन इंटिमिडेशन फ्रॉम एस्केलेटिंग इनटू रियल वर्ल्ड वायलेंस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रैक्टिस करना चाहते हो लास्ट 12 मंथ का 3000 प्लस क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको इसके लिए व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा एंड इसके लिए एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हो। सेम आपको वही प्रोसेस से जाना है एंड आपको सभी ई बुक पीडीएफ यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। Next question, which district became India's first to achieve 100% insurance coverage under the Insurance for All by 2047 roadmap? तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ये है अलवर, जो कि राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है, जिसने कि यहाँ पर ये बन चुका है भारत का पहला टू अचीव 100% इंश्योरेंस कवरेज अंडर द इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 रोड मैप। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड ये इनिशिएटिव था, ये जॉइंट एफर्ट है किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द IRDA अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो यहाँ पे गोल है ना, इज टू इंश्योर इंडिविजुअल जो लाइफ है ना, यहाँ पे यूनिवर्सल लाइफ, साथ ही में जो हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस है ना, उसका कवरेज करना 2047 तक। एंड अलवर डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान बन चुका है पहला डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू अचीव 100% इंश्योरेंस कवरेज। फिर what is the name of the government scheme launched to provide quality generic medicines at affordable price? तो एक क्वेश्चन अभी न्यूज़ में है, तो आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में, जो कि यहाँ पर अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड करवाती है, क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है, इसके साथ आप लोगों को जाना है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। तो गवर्नमेंट लॉन्च प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना प्रोवाइड क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइस, अभी न्यूज़ में आ चुका है। तो जन औषधि केंद्र की बात करें, आर डेडिकेट outlets across India selling medicines 50 to 80% cheaper than the branded ones। और अभी अगर हम बात करें तो इसका टारगेट है 20,000 जन औषधि केंद्र को खोलना अक्रॉस इंडिया, इंक्लूडिंग दादरा नागर हवेली बाय 31 मार्च 2026। तो इसलिए ये डेट आपको ध्यान रखना है, कितने केंद्रास खोलने की बात करी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन होगा, विच स्टेट बिकम द सेकंड इन इंडिया टू रिलीज अ बर्ड एटलस आफ्टर केरला? तो केरला के बाद में बर्ड एटलस को रिलीज करने वाला सेकंड स्टेट कौन सा बना है? तो ये बना है गोवा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो गोवा रिलीज द बर्ड एटलस ऑफ गोवा ऑन 7 फरवरी 2026 एंड बिकम द सेकंड इंडियन स्टेट आफ्टर केरला टू डू सो। ठीक है, और एक बर्ड एटलस की बात करें, इट्स मैप द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस ऑफ बर्ड स्पीसीज यूजिंग साइंटिफिक एंड ग्रिड बेस्ड सर्वे। तो इसमें पता लगेगा कि कहाँ पर कितनी बर्ड्स हैं, क्या उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, कितनी अबंडेंस में है। तो ये सब जो डेटा है वो बर्ड एटलस से यहाँ पे पता चलेगा। सबसे पहला स्टेट कौन सा था? केरला। और अब कौन सा बन चुका है? सेकंड ये बन चुका है यहाँ पे गोवा। फिर है अमरावती क्वांटम वैली प्रोजेक्ट लॉन्च बाय आंध्र प्रदेश एम्स टू पोजिशन द स्टेट एज अ ग्लोबल हब इन विच एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो अगर हम बात करें अमरावती क्वांटम वैली प्रोजेक्ट की, तो क्वांटम से ही समझना है आपको। तो किससे है ये? क्वांटम टेक्नोलॉजी से है। स्टेट कौन सा? आंध्र प्रदेश। और इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, अमरावती क्वांटम वैली project will be launched on 7th February 2026 in Andhra Pradesh, and the project aims to develop a global hub for quantum computing, quantum communication and quantum self technologies। तो क्वांटम हब बनाना है, तो जाहिर सी बात है जितनी भी टेक्नोलॉजी होंगी क्वांटम से रिलेटेड उनको यहाँ पे एनहेंस करने की बात ये करेंगे। तो इसलिए इसमें आपको ध्यान रखना है क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में। और इसकी जो फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी हुई है ना, वो ये अमरावती में। ठीक है, तो ये वेन्यू भी आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन होगा, विच पोर्ट अथॉरिटी बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू डिप्लॉय एन एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम? तो पहला ऐसा कौन सा यहाँ पे बना है पोर्ट जहाँ पर ये डिप्लॉय होंगे एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम? तो ये है वीओ चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो वीओ चिदम्बरम
पोर्ट अथॉरिटी, जिसको हम वीओसी पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, ये फर्स्ट पोर्ट है इंडिया में टू डिप्लॉय एन एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम एंड द सिस्टम इंटीग्रेट्स रेडियो फ्रीक्वेंसी and radar based technologies for complex port environment, and it's provide 360-degree coverage with an operational range of up to 5 किलोमीटर। एंड ये सिस्टम एनेबल करता है लाइक रियल टाइम डिटेक्शन, ट्रैकिंग, क्लासिफिकेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द अनऑथराइज्ड ड्रोन। तो ये आपको ध्यान रखना है पोर्ट कौन से है, वीओसी पोर्ट अथॉरिटी, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे आपके 12 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लोगों ने देखा स्टार्टअप इंडिया डेफिनेशन, जिसमें डीप टेक स्टार्टअप को लेके जो रिकॉग्निशन पीरियड दिया कितना है, 20 साल का दिया है। मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर किसके अंडर है, यहाँ पे ई सांख्यिकी के अंदर है। यूटीएस मोबाइल ऐप बंद हो जाएगा मार्च 1 2026 से। रेल वन की शुरुआत, मतलब रेल वन जो है वन प्लेटफॉर्म यहाँ पर रहेगा। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ वुल इन इंडिया, ये है राजस्थान, फिर आता है जम्मू कश्मीर, ठीक है, एंड फिर आता है यहाँ पे कर्नाटका। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ब्लैक स्वान समिट की बात करें, उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ है। थ्रोबॉल नेशनल जो फेडरेशन कप है जीता है किसने, झारखंड ने, किसको हराकर, राजस्थान को हराकर। दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन शस्त्र किसके लिए है, जो भी यहाँ पे फॉल्स इन्फॉर्मेशन होती हैं, जो भी यहाँ पे अब्यूजिव लैंग्वेज सोशल मीडिया पे आती है ना, उसको कर्ब करने के लिए ये पूरा इनिशिएटिव है। इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है, अलवर, राजस्थान से, जिसने कि यहाँ पे इंश्योरेंस फॉर ऑल में 2047 100% अचीव कर लिया है। प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना न्यूज़ में एंड 31 मार्च 2026 तक यहाँ पर 20,000 आउटलेट्स बनाने की बात हुई है, ध्यान रखना है। बर्ड एटलस क्या है, गोवा ने सेकंड स्टेट बना आफ्टर केरला। अमरावती क्वांटम वैली क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर है, एंड ड्रोन सिस्टम कहाँ पे, वीओसी पोर्ट पर, राइट। कल मैंने आप लोगों से पूछा था विच प्राइवेट कंपनी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन सानंद गुजरात, तो ये था अजस्ता स्पेस। और आज आप लोगों को बताना है कि इंडियन माउंटेनियर है काबक यानो कहाँ से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने कि माउंट अकांकगुआ को समिट किया है। एंड ये माउंट अकांकगुआ किस रीजन की हाईएस्ट पीक है, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आप कोई भी कॉम्बो ऑफर चाहते हो लाइक करंट अफेयर स्टैटिक जीके प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज का, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। आपको यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में कोर्सेज हैं जिसपे 40% का ऑफ आपको मिल जाएगा, 1,040,000 कूपन कोड का आपको इस्तेमाल करना है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।